लक्ष्मी नारायण मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत ऑपरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर। संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे किसी एक फलन पर किए जाने पर व्यापक रूप में एक दूसरा फलन प्राप्त होता है। संकारक ए कैप को निम्न नियम अनुसार परिभाषित करते हैं। ए कैप साई इज इक्वल टू फाई, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर फलन साई पर संकारक ए की संक्रिया से फलन फाई प्राप्त होता है। तो क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन साई और फाई दोनों ही वर्ग समाकलनीय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फलन है साई इज इक्वल टू ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब एक संकारक है ए कैप इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। तो ए कैप साई एक्स करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे ए की पावर आयोटा के एक्स का, तो आयोटा के ए की पावर आयोटा के एक्स। इसी प्रकार से बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स करेंगे तो माइनस आयोटा के बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब आयोटा के ए को ए डैश और आयोटा के बी को बी डैश लिखेंगे तो ए साई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस बी डैश ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, जो कि एक अन्य फलन प्राप्त होता है फाई एक्स। तो इसका मतलब साफ हुआ कि संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जो किसी फलन पर करें तो व्यापक रूप में हमें दूसरा फलन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर साई एक फलन था, संकारक ए डेल अपॉन डेल एक्स है, तो हमें दूसरा फलन प्राप्त हुआ। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत जो ऑब्जर्वेबल चर राशियाँ हैं जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा, एंगुलर मोमेंटम, एल, प्रत्येक चर राशि के संगत एक संकारक होता है जिनको हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के संकारक जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, स्थिति निर्देशांक x, तो इसका संकारक x ही होता है। स्थिति सदिश r वेक्टर होता है, इसका संकारक भी r वेक्टर होता है। संवेग का x घटक px, तो इसका संकारक माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है। संवेग p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल होता है। गतिज ऊर्जा p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर होता है। स्थितिज ऊर्जा VRT इज इक्वल टू VRT होता है। कुल ऊर्जा होती है p स्क्वायर बाई 2m प्लस VRT, तो इज इक्वल टू इसका जो संकारक होता है एच कैप इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस VRT। कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी होता है। कोणीय संवेग का x घटक LX y पी जेड माइनस जेड पी वाई, इसका जो ऑपरेटर होगा LX कैप इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस y डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर R की जगह माइनस आयोटा एच क्रॉस R L इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस R वेक्टर क्रॉस डेल होता है। इस तरह से क्वांटम यांत्रिकी में भौतिक राशियों के ये कई सारे संकारक दिए हुए हैं। अब आता है लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर की जो परिभाषा है इस प्रकार से दी जाती है कि एक रैखिक संकारक वह संकारक होता है जिसके लिए ए ऑपरेटर दो फलनों के योग पर संक्रिया करेगा साई 1 प्लस साई 2 पर। तो इज इक्वल टू ए साई 1 प्लस ए कैप साई 2, तथा ए ऑपरेटर एक फलन के नियतांक के साथ मल्टीप्लाई पर ऑपरेट होगा तो नियतांक बाहर आ जाएगा ए और एक ऑपरेटर साई 1 आएगा। जहाँ पर साई 1 साई 2 दो भिन्न फलन है, ए नियतांक है, अर्थात एक रैखिक संकारक में दो गुण होना आवश्यक है। दो फलनों के योग पर किसी संकारक से संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक से अलग अलग संक्रिया कर प्राप्त फलनों के योग से आना चाहिए, पहली बात। दूसरी है, किसी फलन के नियतांक गुणक ए साई 1 पर संकारक से संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम
फलन पर संकारक से संक्रिया कर प्राप्त मान को उसी नियतांक से गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए। दोनों प्रतिबंध मिलाकर रैखिक संकारक की निम्न परिभाषा दी जा सकती है। मान लो किसी संकारक एक कैप के लिए ए कैप साई 1 इजिकल टू फाई 1, ए कैप साई 2 इजिकल टू फाई 2 है, तब संकारक ए कैप एक रैखिक संकारक होगा यदि ए कैप C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 इजिकल टू C1 ए कैप साई 1 प्लस C2 ए कैप साई 2 या C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2। यहाँ पर C1 C2 स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसे रैखिक संकारक कहते हैं। अब रैखिक संकारक की विशेषताएं हैं कुछ। पहली है एडिटिव ऑपरेटर। रैखिक संकारक क्या होते हैं? एडिटिव ऑपरेटर होते हैं। यदि ए और बी दो रैखिक संकारक हैं तो इनका योग भी एक नया रैखिक संकारक होता है, अर्थात ए प्लस बी साई इज इक्वल टू ए साई प्लस बी साई। इसी प्रकार से ए माइनस बी भी एक नया रैखिक संकारक होगा, ए माइनस बी साई इज इक्वल टू ए साई माइनस बी साई। दो रैखिक संकारकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए प्लस बी साई इज इक्वल टू बी प्लस ए साई। प्रूफ के लिए मान लीजिए ए साई इज इक्वल टू फाई 1, बी साई इज इक्वल टू फाई 2, तब ए प्लस बी साई इज इक्वल टू ए साई प्लस बी साई। तो ए साई की वैल्यू पुट कर देंगे फाई 1, बी साई की वैल्यू पुट कर देंगे फाई 2 और इनको एक्सचेंज कर देंगे क्योंकि फाई 1 फाई 2 फलाने, तो फाई 1 प्लस फाई 2 या फाई 2 प्लस फाई 1 रख देंगे, अर्थात फाई 2 क्या है? बी साई और फाई 1 क्या है? ए साई। तो बी प्लस ए साई हो गया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अर्थात दो रैखिक संकारकों का योग क्रमनिय नियम का पालन करता है। रैखिक संकारकों का योग साहचर्य नियम का भी पालन करता है। इसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड जो विशेषता है गुणनात्मक संकारक, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। जब किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाए तो इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। मान लीजिए ए और बी दो रैखिक संकारक हैं, तब इनसे प्राप्त गुणात्मक संकारक निम्न होंगे। सी इज इक्वल टू ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर तथा डी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। गुणात्मक संकारक के लिए संकारकों का प्रयोग दाएं से बाएं किया जाता है, राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में होता है, अर्थात सी साई इज इक्वल टू ए कैप बी कैप साई। तो बी कैप साई करेंगे पहले, फिर बी कैप साई से जैसे फाई आ गया, फिर ए ऑपरेट करेंगे तो ए फाई करेंगे तो एफ आ गया। जहाँ पर बी साई इजिकल टू फाई माना गया है और ए साई इजिकल टू एफ को एन फलन बनाया जाता है। ए कैप बी कैप साई का तात्पर्य है कि पहले साई पर संकारक बी की संक्रिया होगी जिससे फलन फाई प्राप्त होता है, और इस प्रकार एक संकारक ए की संक्रिया से नया फलन एफ प्राप्त होता है। ध्यान देने की बात है कि संकारक डी एक भिन्न संकारक होगा क्योंकि डी साई इज इक्वल टू बी ए कैप साई, अतः आवश्यक नहीं है कि ए साई भी फाई के बराबर हो। सामान्यतः ए साई कोई अन्य फलन हो सकता है जिसके कारण बी कैप ए साई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए कैप बी साई। अतः गुणात्मक संकारक व्यापक रूप से क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। थैंक यू आज के लिए।